दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ आईटीआर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे तैयार करें एक्सेल सीट में। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। दोस्तों आप जो ये शीट देख रहे हैं एक्सेल की कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जिसमें हम तैयार करेंगे, ये कोई नॉर्मल शीट नहीं है, ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक एक्सेल सीट है जिसमें हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम तैयार करने वाले हैं। ठीक है, आपने आईटीआर फाइलिंग की हुई है और आपको लोन और क्रेडिट कार्ड में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम या आईटीआर कंप्यूटेशन भी बोलते हैं वो आपको देनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस प्रकार जैसे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आईटीआर कंप्यूटेशन या कंप्यूटेशन ऑफ इनकम तैयार करनी है। ठीक है, और आप चाहें तो इस शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग या आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है नाम। ठीक है, आप जिसकी आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार कर रहे हैं उसका नाम आएगा। ठीक है, तो नाम इसमें डालना है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, नाम डाल दिया है। फिर उसके बाद फादर नेम, तो यहाँ पर आ जाएगा फादर नेम। ठीक है, जिसकी आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम तैयार कर रहे हैं। फिर उसके बाद एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, एड्रेस मैंने डाल दिया है और यहाँ पर पिन कोड भी डालना है। ठीक है, मैंने पिन कोड भी डाल दिया है। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर। अब उसके बाद सेक्स, तो इसमें मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। ठीक है, स्टेटस में आ जाएगा इंडिविजुअल। ठीक है, यदि आपकी आईटीआर फाइलिंग जो आपने की है वो इंडिविजुअल है तो आपको इंडिविजुअल डालना है। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म आ जाएगी, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटस है हमारा इंडिविजुअल। अब उसके बाद है प्रीवियस ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या है 21-22। ठीक है, जिसकी हम आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार कर रहे हैं। अब उसके बाद है वार्ड सर्कल। आपको ये कहाँ से मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। या तो आप लॉगिन करके अपने प्रोफाइल में जाकर इसको चेक कर सकते हैं। नो योर एओ यानी कि असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पैन नंबर डालना है। ठीक है, जैसे मैं डाल देता हूँ और नीचे अपना फ़ोन नंबर कोई से भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप डालेंगे इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपका यहाँ पर वार्ड या सर्कल नेम आ जाएगा। उसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब नेचर ऑफ इनकम यानी कि आपकी इनकम किससे है। अब जैसे कि हमारी कंडीशन में बिजनेस से है और अदर सोर्सेज इनकम से है। ठीक है, इसके अलावा आपकी हाउस प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन से है, एग्रीकल्चर से है, तो आपको यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम में डाल देना है। ठीक है, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। फिर उसके बाद रेसिडेंट स्टेटस, यदि आप रेसिडेंट है तो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट यहाँ पर डाल देंगे। फिर उसके बाद असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर कौन सा था 21-22। ठीक है, असेसमेंट ईयर यानी कि उससे नेक्स्ट ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर जैसे मान लीजिए 22-23 की आप पहली बार कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई ओरिजिनल। और यदि ओरिजिनल के बाद फिर आप दोबारा आईटीआर फाइल करते हैं तो वो हो जाती है हमारी रिवाइज्ड, तो हमारी है इसमें ओरिजिनल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि इस सीट में सभी इनकम है, सैलरी से भी, हाउस प्रॉपर्टी से भी, बिजनेस से भी, प्रोफेशन से भी, कैपिटल गेन से भी और एग्रीकल्चर इनकम से भी और अदर सोर्सेज इनकम से भी। अब डिपेंड करता है आपकी इनकम किस किस से है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेचर ऑफ इनकम में सैलरी भी ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड अदर सोर्सेज इनकम है, तो हमारी इनकम है सैलरी से। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से नहीं है, इसको हटा। यदि आपके केस में है ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी से तो आपको रखना है, अदरवाइज इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है हमारी इनकम। ठीक है, फिर उसके बाद है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो नहीं है, इसको हटा देंगे। अब उसके बाद है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से भी नहीं है तो इसको भी हटा देंगे। फिर उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से है हमारी इनकम। ठीक है, इसको रहने देंगे, यानी कि सैलरी से है, प्रोफेशन से है और अदर सोर्सेज इनकम से है, तो इसको रहने देंगे। अदरवाइज जो इसमें और इनकम दी हुई है इसको हटा देंगे। आप चाहे तो इसमें इनकम को ऐड भी कर सकते हैं। कैसे, इसको बढ़ाकर रोको और इसमें जो भी इनकम होगी इनकम फ्रॉम, ठीक है, इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं मैनुअली। देखिए कुछ चीज़ें आपको इसमें मैनुअली डालनी होंगी, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, नाम, फादर नेम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर। बाकी इनकम फ्रॉम सैलरी से है, डाल देंगे 2,04,000 रुपये। फिर उसके बाद एक इसमें लाइन और हम इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लेस होगी स्टैंडर्ड डिडक्शन।
अंडर सेक्शन 16IA। ठीक है, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये। तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम और इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर डाल देंगे 1,50,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद हमारी इनकम है, यहाँ पर एक लाइन और इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे इंटरेस्ट फ्रॉम FDR अकाउंट 4429। अब इसके बाद अब हमारी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट कितनी है, तो यहाँ पर 2500 रुपये डाल देंगे। बाकी यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम सम का। ठीक है, इसको टोटल कर लेंगे 2500 और 4429, ये हमारा कितना हो गया 25,000, इसको करेंगे 2500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से ही सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, एक बार हम फिर से लगा लेते हैं, नीचे तक सेलेक्ट करेंगे, एंटर। तो हमारी जो इसमें ग्रोस टोटल इनकम कितनी होगी 3,10,929 रुपये। ठीक है, टोटल हमारी कितनी होगी 3,10,029 रुपये। फिर उसके बाद राउंडेड ऑफ कर देते हैं इसको, इसमें हम राउंडेड ऑफ करके 3,10,930 रुपये हो गए। ठीक है, अब ये पोर्शन हो गया कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का। अब उसके बाद है टैक्स की कैलकुलेशन। अब जैसे कि हमारी इनकम कितनी है 3,10,929 रुपये, एग्जाम जो इनकम होती है वो होती है 2.5 लाख रुपये। ठीक है, तो इसमें टैक्स एट नॉर्मल रेट 1787 रुपये। ठीक है, इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसमें से ही माइनस हो जाएगा। यदि आपका कोई TDS है तो TDS आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, और उसके अलावा मान लीजिए आपकी टैक्सेबल इनकम है, यानी कि आपका टैक्स लग रहा है, तो टोटल टैक्स यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, फिर उस पर 4% एजुकेशन सेस कैलकुलेट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका टोटल हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि इंटरेस्ट भी है तो इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा, और जो टोटल आपका टैक्स होगा उसमें से माइनस हो जाता है TDS या TCS या आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो। ठीक है, तो बाकी का जो रिफंड है रिफंड, नहीं तो यहाँ पर टैक्स पेड, यदि आपने टैक्स पे किया है तो टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140A। ठीक है, तो हमारा इसमें नहीं है। अब आ जाते हैं हम नीचे। अब हमारी इनकम, अब हमारी बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44 ADA में। ठीक है, तो AD किसके लिए होती है 44 AD होती है हमारी बिजनेस के लिए, और 44 ADA सेक्शन होता है प्रोफेशन के लिए, 1.5 लाख रुपए। अब उसके बाद ग्रोस रिसिप्ट या टर्नओवर, तो हमारी इसमें है रिसिप्ट रुपए डाल दिए। फिर उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 1.5 लाख रुपए ही है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला पहले से ही लगाया हुआ है, तो परसेंटेज कितना होगा 50%, जो कि हमें 44 ADA सेक्शन में 50% मार्जिन रखना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर भी प्रॉफिट अगेंस्ट टर्नओवर कितना हो गया 1.5 लाख रुपए। तो इसको कॉपी करेंगे और नीचे तक इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सेम है। अब इसके बाद आ जाते हैं नीचे। अब इसमें हमारी यदि, अब उसके बाद है डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर VIA, यानी कि यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है लाइक LIC, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस, तो जितनी भी आपकी डिडक्शन है वो इस सेक्शन में आ जाएंगी। ठीक है, ये होगी 80C लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस 80D में आता है, 80TT आता है, इंटरेस्ट पर 23,704 रुपये। फिर उसके बाद 80D में हमारी कोई भी डिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2500 रुपये डाल देंगे, माइनस कर देंगे किस में से, जो हमारी ग्रोस टोटल इनकम होगी। तो टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी होगी 2,85,725 रुपये। तो अब इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद टर्नओवर या रिसिप्ट हमारी पहले से ही आ चुकी है ऑटोमेटिक, इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है 3 लाख रुपये, प्रॉफिट हो गया 1.5 लाख रुपये। ठीक है, अब उसके बाद है ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग। तो ड्यू डेट ITR फाइलिंग की कौन सी थी 31 जुलाई 2022। ठीक है, डेट ऑफ ITR फाइलिंग वो हमें चेक करनी है ITR। ठीक है 22, तो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको हम Ctrl+P प्रेस करेंगे। ठीक है, इसे PDF फाइल में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद इसमें आपको सिलेक्ट करना है PDF। ठीक है, फिर यहाँ पर सिलेक्ट करना है प्रिंट सिलेक्शन, फिर उसके बाद इसको प्रिंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको सेव करने का ऑप्शन आएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आ चुका है, इसे ब्राउज कर देंगे। ठीक है, और इसे हम डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं, किस नाम से, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पर। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए।